तो हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर। किसके अंदर? A7 में। और यार आज मैं बहुत बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ तुम्हें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स दे रखी है और कोई बोल दे इसका मल्टीप्लाई करके बताओ, तो किस तरह बताते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक ट्रिक की। भाई वो ट्रिक क्या है? देखो, ट्रिक नंबर 1, जिससे है ना तुम्हें कभी भी डाउट नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और तुम्हें पता लगा लोगे तुम झट से कि भाई इस जो मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि भाई अपन जब भी ये लिखते हैं ऑर्डर, तो ये होता है रो के लिए और ये होता है कॉलम के लिए। जैसे भाई 2 × 2 की मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है 2 कॉलम है। इसके अंदर क्या है? इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, ये तो आपको पता है। 2 रो है और 1 कॉलम है। तो अब देखो ट्रिक कहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखो हमेशा ये याद रखना कि जैसे फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जैसे ये 2 लिखा हुआ है, तो जो जो सेकंड मैट्रिक्स है तो उसके अंदर भी 2 लिखा होना चाहिए। अगर ये मैच हो गया, अगर ये दो चीज़ मैच हो गई, मतलब अगर इधर 3 हो और इधर 3 हो, अगर ये मैच हो जाए तो तुम्हारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, पहली ट्रिक। और फिर उसके बाद तुम्हें एक चीज़ और पता लगेगी। भाई क्या पता लगेगी? ये पता लगेगी इसी चीज़ से कि इधर 2 लिखा हुआ है और इधर 1 लिखा हुआ है ना, तो 2 × 1 इधर लिख दो। तो ये पता लग गई कि भाई ये इसका ऑर्डर बनेगा। दो चीज़ देख लो, तुरंत पता लगेगी कि भाई मैट्रिक्स हो सकती है और इसका ऑर्डर ये होगा। मैट्रिक्स को करते कैसे हैं? तो देखो सबसे पहले रो को पकड़ना है, रो से कॉलम को करना है, पहली रो से कॉलम को, फिर रो से कॉलम को। जैसे 2 × 5, ऐसे करोगे 2 × 5 प्लस, पूरा का पूरा एक साथ में करना है। 2 × 5 प्लस 5 × 50, 8 × 5, पूरा का पूरा जो रो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 8 × 5 प्लस 10 × 50। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आंसर आ गया? ये आंसर आ गया 10 और ये 250 है ना, तो ये हो गया 260। ये 500, ये 40, तो 540। और क्या ऑर्डर की बनी है? देखो 2 × 1 ऑर्डर की बनी है। यही लिखा था, ये इससे पता लग चुका है तुम्हें। ये थी मैट्रिक्स की कौन सा मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसके अंदर जो पहली मैट्रिक्स है वो 2 × 2 ऑर्डर की है और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो है 2 × 1 ऑर्डर की। अब अपन मैट्रिक्स का जो अगली वीडियो में मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे किसका? वो बहुत इजी रहेगा और वो मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 × 2 मैट्रिक्स का। तो देखो लिखते हैं जो अगला मैट्रिक्स है। दिख रहा है तुम्हें क्लियर? बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो भाई 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं। देखो 2, 5, 8, 10, 2 × 2 की मैट्रिक्स है। अपन को मल्टीप्लाई करना है 5, 4, 50, 40। तो ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। पहला ये पकड़ो कि भाई ये सिमिलर है, मतलब मैट्रिक्स हो सकती है। फिर ये देखो कि भाई ये ऑर्डर बताता है, लास्ट वाला ऑर्डर बताता है कि इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ये दो चीज़ तो अपन को पता लग गई। अब कैसे करना है? भाई पूरी रो पकड़नी है, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पूरी रो पकड़नी है, फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे बढ़ते हुए जाना है। इसके अंदर एक कॉलम थी तो एक बार पूरी रो को एक बार कॉलम से करा। अब किसमें दो, एक रो है उसको पहली कॉलम दूसरी कॉलम, जैसे करके स्टार्ट करते हैं अपन। देखो इधर दिख रहा होगा तुम्हें, क्लियर है ना? क्लियर दिख रहा है बिल्कुल, कोई रोशनी नहीं आ रही, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। मैं चेक कर लिया है। बड़ा बनाता हूँ मैं एक बार बॉक्स। देखो 2 × 5, पूरा लिख दूँ या फिर मैं जल्दी जल्दी लिखूँ? चलो पूरा लिखते हैं इस बार। 2 × 5, 2 का 5 से हुआ, प्लस 5 × 50 प्लस 5 × 50, ये एक पूरी सेट हो गया। फिर 2 × 4 प्लस 5 × 40, 2 × 4 प्लस 5 × 40, 8 × 5, ये दूसरी की बात हो गई। देखो दूसरी रो आ गई, तो दूसरी रो पूरी की पूरी, फिर वो पहला कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का। 8 × 5 प्लस 10 × 50, ऐसे ही 8, ये पूरी रो इससे होगी। अब 8 × 4 प्लस 10 × 40। अब इसको आप सॉल्व करोगे
तो सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, ये हो गया 250 और ये हो गया 10, तो 260, ये 208, ये 540, ये 432, 8 4 32 है ना, तो 432, ये कितने की मैट्रिक्स बन गई, 2 × 2 ऑर्डर की। और यहाँ से अपन को यही पता लगा था कि भाई 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, ये तो अपन को कंफर्म हो गया था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, कि ये कौन सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें तुम्हारा चेक होगा। देखो अब दूसरा क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिसमें तुम्हें बोलेगा कि भाई किस तरह क्वेश्चन देता है एग्ज़ाम में। देखो क्वेश्चन देखने से तुम आधा सोल्व कर पाओगे भाई। क्वेश्चन लिखते हैं अपन, देखो क्वेश्चन सुनना, देखो देखो दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई फाइंड ए बी, जिसमें इफ़ ए इक्वल टू दे रखा है 6 9 2 3 और बी दे रखा है 2 6 0 7 9 8। मतलब ये तो दे रखी है कितने ऑर्डर की, 2 × 3 ऑर्डर की, 2 × 2 ऑर्डर की, और ये दे रखी है 2 × 3 ऑर्डर की। देखो आधी चीज़ ऐसे सॉल्व हो जाती है, जो मैंने तुम्हें सिखाया ना, आधी चीज़ सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता। क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। सबसे पहले अगर मैं पास से दिखाऊं तुम्हें, तो पास से दिखाने के मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करना होता। सबसे पहले तुम्हें ये पता है भाई कि ना, ए से लिख लो। अगर कन्फ्यूज़न हो तो कैसे लिख लो, ए से लिख लो कि भाई ये तो 2 × 2 ऑर्डर की थी ए वाली मैट्रिक्स, पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। और जो बी वाली मैट्रिक्स है वो 2 × 3 ऑर्डर की थी। पहले ये देखेंगे कि भाई ये 2 × 2 मैच हो रहा है, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। और ये पता लग गया 2 × 3, मतलब बिंदास तुम लिख सकते हो कि भाई 2 × 3 ऑर्डर बनने वाला है। अब ये क्वेश्चन तुम सोल्व करना और आंसर चेक करना कि आंसर यही आ रहा है क्या। आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आंसर आ रहा है 75 117 72 25 39 एंड 24, 2 × 3 ऑर्डर की। आई होप तुम्हें यार समझ में आई होगी कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स का। अगर तुम्हें समझ में आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।